दलपत सिंह गच्छीपुरा। हमने सबने युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए तीसरे मोर्चे के रूप में एक नई पार्टी का गठन किया और भारत निर्वाचन आयोग से उस पार्टी को रजिस्ट्रेशन भी मिल गया और चुनाव चिन्ह भी मिल गया। इसलिए मैं आज आप सबके सामने हूं। काफी सालों से ये चर्चा रही है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं आ रहा है। बीच में एक दो बार ऐसे आयोजन भी हुए, प्रयोग भी हुए, वो कुछ सफल भी रहे, कुछ असफल रहे। इस बार इन 4-5 सालों में जो कांग्रेस में आपसी फूट रही, छींटाकशी रही, खींचतान रही, उसको देखते हुए और भाजपा की निर्कुंशाही को देखते हुए, तानाशाही को देखते हुए लोगों के मन में थी कि हमें कोई तीसरा विकल्प मिले। उस विकल्प के रूप में एक दो जातीय संगठन जो अपने आप को विकल्प कहते हैं वो सामने भी आए, लेकिन जनमानस के गले ये बात नहीं उतर रही थी। और विशेष तौर से सवर्ण जाति के, दलित जाति के और मुस्लिम वर्ग के ये दुविधा थी कि हम कहां जाएं और कैसे जाएं। तो मैं आप सबको जो भी इस लाइव को देख रहे हैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आप सबकी इच्छाओं को देखते हुए हमने हमारी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी रखा है, जिससे इसका अर्थ भी, निष्कर्ष भी आप सबके सामने है कि नाम ही राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी है, तो इसका तात्पर्य और अभिप्राय क्या रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस पार्टी से आप जुड़े। विशेष तौर से युवा जो इतने दिन जोर शोर से कह रहे थे कि हमें पार्टी बुला लेनी चाहिए, हमें नई पार्टी बनानी चाहिए, पार्टी क्यों नहीं बना रहे हो, वो क्यों नहीं बना रहे हैं, वो क्यों नहीं बना रहे हैं, सबने बना ली, आप क्यों नहीं बना रहे हो। तो उनके लिए आज एक सुनहरा मौका है। फिर दोबारा मत कहना कि पार्टी नहीं बनाई, क्योंकि पार्टियां बना लेते हैं, फिर आप लोग साथ नहीं दोगे युवा, तो उन पार्टियों का क्या रह जाएगा। इसलिए आपने 75 साल तक कांग्रेस को देख लिया, जो मात्र धर्मनिरपेक्षता के नाम पे गरीब मुसलमानों को और दलितों को लड़ा के मरवाती रही है। उसकी धर्मनिरपेक्षता आप सबके सामने है। अब आपको राष्ट्रवाद के नाम पे भाजपा आई और जातीय संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न कर दी, और विशेष तौर से सवर्णों को और दलितों को और मुसलमानों को तो अभी भी ज्यादा कोई टिकटों में तवज्जो नहीं दी गई है। और ऐसे ही लोगों को टिकट दिए गए हैं जो उनके पिछलग्गू हैं, जो अपनी जाति का ध्यान नहीं रखते, अपने समाज का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। वैसे उनके पास नेता है। इसलिए हम सब ने ये कई दिनों से हमारे मंथन और चिंतन चल रहा था कि कोई ऐसा काम किया जाए, ऐसी पार्टी बनाई जाए, तो कम से कम युवा बच्चे जो नए वोटर हैं, अभी अभी जो वोट देने के लिए लालायित हैं और इस बार उनका वोट पड़ेगा, उन लोगों को इससे जोड़ने के लिए, क्योंकि युवा देश का भविष्य है, युवा अग्रिम सोच रखता है, युवा निस्वार्थ भाव रखता है। इसलिए हमने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये पार्टी बनाई है कि इसमें युवा आए, वो आगे बढ़े, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। रही बात इस देश में आके टिकती है जातिवाद पे और धर्म पे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो राजनेता है, न तो ये जातिवादी हैं और ये न धार्मिक हैं, ये मात्र स्वार्थवादी हैं। ये अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखते हैं। इनको जाति से कोई लेना देना नहीं है, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। जाति हमारा आधार रही है भारतीयों का, धर्म हमारा आधार रहा है। न कोई जातियां बुरी होती है, न कोई धर्म बुरा होता है। जातिवाद ही अगर करना है तो गरीब लोग हैं जातियों में खूब से, उनका भला करना चाहिए। जाति के लोग हैं जो पढ़ने में खूब होशियार हैं, उन बच्चों की मदद करनी चाहिए। जाति में बहुत सारे बच्चे जो विवाह योग्य, उनके संबंध कराने चाहिए। जाति में बहुत सारे लोग गरीब और बीमार हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये जो राजनीतिक भाषणबाजी करते हैं जातिवाद के नाम पे, ये लोग ऐसा नहीं करते। और धर्म को जो हथियार बना रखा है भाजपा ने, ये धर्म के नाम पे तो बरगलाना ही जानती है, और इसके अलावा इनको धार्मिक भावना से कोई लेना देना नहीं। इनके बड़े बड़े राजनेताओं के स्कैंडल आप सबके सामने, रोज इनकी फोटोएं आती हैं, भाई साहब कहते हैं। इनके आचरण को आप सब लोग देख लेना, एक हमारे आचरण को भी देख लेना। हम जो कहते हैं वो करते हैं और करते आए हैं। हमने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ऐसा कभी विभाजन करने की सोची भी नहीं है। और जिस जाति के साथ अन्याय हुआ, जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, वह हमारी पार्टी खड़ी भी रहेगी और हम खड़े भी मिलेंगे। इसलिए हमने बहुत सारी सीटों पे बात भी की है, कई लोगों के हमारे पास फोन भी आए और हम उम्मीदवार तय भी कर रहे हैं। तो जिन लोगों की महत्वाकांक्षा हो, जिनकी सेवा करने की इच्छा हो, उन युवाओं के लिए मैं निवेदन विशेष तौर से करना चाहूंगा कि इन भाजपा और कांग्रेस को, जो ये दोनों मिले जुले ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जिनके दादा, जिनके नाना, जिनके पिता
पहले कांग्रेस में थे तब वो धर्मनिरपेक्षता करते नहीं थकते थे। अब उन्हीं के पोते बेटे दोते भाजपा में के राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं। तो इनकी इस मनोदशा को आपको समझना होगा, इनके स्वार्थ को समझना होगा, इनकी होशियारी को समझना होगा, इनकी कुटिलता को समझना होगा। और आप लोगों को ही तय करना है, पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को, कि इस को कैसे लोकतंत्र के उत्सव को उत्साह में बदला जाए, क्योंकि इन्होंने निराशा में बदल रखा है 75 सालों से, कभी मैं कभी तू, कभी मैं कभी तू। तो इन सब को देखते हुए आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी जो नई बनी है उसका चुनाव चिन्ह अलमारी है। वैसे अलमारी भी हमारे धर्म में शुभ है, क्योंकि आने वाली दीपावली और धनतेरस को अलमारी की पूजा भी की जाती है। अलमारी में हमारा सारा सामान भी रहता है, और जो उछल कूद करते हैं इनको अलमारी में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी अलमारी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईडी या सीडी कोई आ जाए और हमारी अलमारी चेक कर ले। इसमें हम सब चीजें खुली रखते हैं, खुला ही आचरण रखते हैं, खुला ही व्यवहार रखते हैं। इसलिए मेरा एक बार विशेष आपसे निवेदन रहेगा कि धनतेरस और दीपावली की पूजा में हमारी अलमारी को भी शामिल करें, हमारे लिए भी भगवान से प्रार्थना करें कि ये अलमारी आप लोगों के लिए भरी जाए। आप लोगों के लिए अलमारी लाई गई है। चुनाव चिन्ह भी इसीलिए मांगा गया कि भारतीय परंपरा में अलमारी का विशेष महत्व है। ये सौभाग्य की प्रतीक है, ये उत्तमता की प्रतीक है, ये ऐश्वर्य की प्रतीक है। इसलिए आप लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला है कि चुनाव चिन्ह में अलमारी आया है। तो जो अलमारी को संजो के रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो दहेज में भी अलमारी दी जाती है, घर में भी अलमारी रखी जाती है, बड़े बुजुर्गों के पास अलमारी की चाबी भी रहती है। तो अलमारी का विशेष महत्व है। इसलिए इस त्योहारी सीजन को देख लो और इस चुनावी उत्सव को देख लो आप। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चुनाव चिन्ह को आप याद कर लें और इस चुनाव चिन्ह पे बहुत सारे मत देके इस अलमारी को भरें। और आप सबका इस नई पार्टी में स्वागत है, पूरे राजस्थान के युवाओं का स्वागत है। और विशेष तौर से मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय समाज को जरूर कहना चाहूंगा कि वो कई दिन से युवा बच्चे बार बार जोड़ कर देख के चिल्लाते रहते थे हमारी पार्टी क्यों नहीं बना लेते। उनको मैं कहना चाहूंगा अब पार्टी बन गई, आप आके दिखाओ, काम करके दिखाओ, और अपना अपना पद जिसको लेना, जिसको काम करना, सेवा करनी है, वो इस राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी में आए, ज्वाइन करे। अब ये बहाना नहीं चलेगा हमारी पार्टी नहीं थी इसलिए हम पिछड़ गए। और आपने भाजपा और कांग्रेस को देख भी लिया होगा कि राजपूत समाज को किस तरीके से काटा जा रहा है। दोनों पार्टियां एकता करके क्षत्रिय समाज का विनाश करने पे तुली हुई है। तुम अब भी नहीं चाहते और इस धर्म के नशे में और अफीम में चलते रहे तो इस देश का नुकसान करा लोगे। पहले तुम्हें भरा गया, बरगलाया गया कि कांग्रेस हमारी दुश्मन है, हमारी जमियां खा गई। तो जमी बंधुओं, कांग्रेस ने नहीं खाई थी। भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकता जमी छीन ले। जमी आपसे प्री प्लान में छीनी गई थी, कुछ हमारे लोगों की, बड़े लोगों की गलतियां रही थी। तो अब आप कांग्रेस बीजेपी खेलना बंद करो। अब तक तो तुम कांग्रेस से गणना करते आ रहे थे, जिस बीजेपी से प्यार कर रहे थे उसने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे क्या किया? आपके कितने टिकट मिल गए, कितने कट गए, और जहां से टिकट दिया वहां तुम्हें मराने का काम किया गया कि तुम कभी एक ही नहीं हो सको। इसलिए विशेष तौर से मैं श्रोण बच्चों से, ब्राह्मणों से, राजपूतों से, जो ईडब्ल्यूएस के पात्र, उनसे निवेदन विशेष तौर से करना चाहूंगा। दलित समाज से विशेष निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि सारे लोग मिलके राजपूत दलितों की दूरियां बढ़ाने पे तुले में। तो ये पार्टी ऐसी है कि हम इसमें दलितों को भी विशेष महत्व देंगे। और मैं तो उनको दलित कहता भी नहीं हूं, सम्मानित समाज कहता हूं, दलित है ही नहीं वो। ये तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग हमारी नई पार्टी को आशीर्वाद दें, सहयोग दें और इसमें शामिल हो। और टिकट जिनको चाहिए, जिनको भाजपा कांग्रेस धक्के दे रही है, लातें दे रही है, वहां दरिया बिछाने के लिए हो, यहाँ आपको पद दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, आपकी इज्जत की जाएगी, काबिलियत का सम्मान करेंगे। और सम्मान के लिए ये राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी बनी है। इसका चुनाव चिन्ह अलमारी रखा गया। इसलिए आप जिन भी भाइयों की इच्छा हो वो हमारे पास आए। मैं कुछ नंबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उन नंबरों पे आप संपर्क कीजिए। आपको टिकट या कोई पैसे लेके टिकट नहीं दिए जाते। जितना हमसे बन पड़ेगा हम उनका सहयोग करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे। और जहां संभव हो योग्य उम्मीदवार मिलेगा और वो जीतने लायक है या टक्कर देने लायक है तो उसकी कुछ आर्थिक मदद भी की जाएगी। हम पहले से झांसे नहीं देते, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई फंडिंग नहीं है, 2 नंबर का काम नहीं करते, दूसरी पार्टियों से हमारा कोई टाइप नहीं है। इसलिए पैसे की तो मैं बात करूंगा नहीं, लेकिन तन मन जैसा भी हमारे पास है, कार्यकर्ताओं की पहले से एक बड़ी फौज है, उसको उस चुनाव में झोंका जाएगा, आपकी मदद की जाएगी, आपको धर्म संकट में नहीं डाला जाएगा। तो मैं आप लोगों को कुछ नंबर शेयर कर रहा हूं, आप उनको लिख लीजिए और उन नंबरों पे आप संपर्क कीजिए। नंबर मैं आपको दिखा भी देता हूं लाइव पे, आप नंबरों को नोट कर लीजिए। और इन नंबरों पे आप जहां भी आपको लगे आप कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और टिकट के लिए आइए। आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।